मुख्यमंत्री का पद रख लो अथवा उपराष्ट्रपति का, मामला काफी फंस गया है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। केंद्र सरकार काफी बुरी स्थिति में आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डूबता हुआ जहाज हो और जो मौका परस्त लोग होंगे सबसे पहले वो जंप मारेंगे उस जहाज से। चारों तरफ से जो खबरें आ रही है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है 9 तारीख को और बिहार के सामने चुनाव है बिहार विधानसभा का। बिहार विधानसभा के चुनाव में जो एनडीए गठबंधन है उसमें भारतीय जनता पार्टी, जदयू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये तमाम लोग हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 5 सांसद चिराग पासवान के हैं, 1 जीतन राम मांझी के हैं, 6 और चिराग पासवान का 4 सितंबर को बहुत बड़ा आह्वान है, बहुत बड़ी रैली है और जो उनके दर्शक, जो उनके समर्थक हैं और जो उनके जीजा हैं अरुण भारती, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया बिहार का अगला मुख्यमंत्री होंगे चिराग पासवान। और भाजपा और जदयू ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई मुहर नहीं लगाई है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाओ, ये तो बिगुल फूंक दिया गया है। अन्यथा वो एनडीए से बाहर का रास्ता अपनाने वाले हैं। 4 सितंबर को हो जाएगा फैसला। उधर 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है और जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो अपना सरकारी बंगला जो उनको अलॉट किया गया था उसको खाली करके, और हरियाणा के जो बड़े नेता हैं अभय चौटाला, जो चौधरी देवीलाल जो भारत के उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चौधरी देवीलाल के पोते हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्र हैं, उनका अपना एक फार्म हाउस है छतरपुर में, वहां उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाया है। जब तक उन्हें सरकारी आवास नहीं मिल जाता, यानी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक वह जो है अभय चौटाला जी के फार्म हाउस में रहेंगे, क्योंकि ये इनकी अपनी पुरानी रिश्तेदारी है, पुरानी जान पहचान है। चौधरी देवीलाल ही जगदीप धनखड़ जी को राजनीति में लाए थे, चुनाव लड़वाए थे, पूरा सपोर्ट रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जानते हैं बहुत दिनों से भारत के राजनीति को, वो गुना भाग करने के लिए बैठ गए। जैसे कि पूर्व राज्यपाल जिनका अब निधन हो गया, स्वर्गीय सतपाल मलिक, जब वो राज्यपाल के पद से हटे, कुछ दिन शांत रहे, उसके बाद वो बोलने लग गए, कहने लग गए मैं किसान का पुत्र हूँ, मैंने मोदी को ये कहा वो कहा, उसने नहीं सुना, उन्होंने इतनी जो है जवान मरवा दिए, मैंने तो ये कहा था कि इनको बाय एयर जो है लिफ्ट किया जाए जवानों को, लेकिन जो ये पुलवामा हमला हुआ या बाकी चीजें, उस सब के सब उसमें मोदी की गलती है। तो सारी गलतियां केंद्र सरकार की बताना शुरू कर दिए थे। क्या ऐसा तो नहीं कि जगदीप धनखड़ जी जो अभी तक चुप थे वो अब बोलना शुरू करेंगे? ऐसे कल उनको देखा गया कि सेना का जो बेस हॉस्पिटल है धौला कुआं स्थित, वहां दांत का इलाज करवाने के लिए, चेकअप के लिए गए थे। तो दांत के इलाज के वजह से उपराष्ट्रपति पद का इस्तीफा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से या तो उनको हटाया गया, दबाव बनाया गया, बहुत सारी बातें हैं। बहुत तरह के लोगों अपना निकाल रहे हैं कि भाई अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के दबाव में वो थे, किसी तरह से उन्होंने रिजाइन करके अपने आप को साइडलाइन किया है। लेकिन अगर 9 तारीख से पहले, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली जगदीप धनखड़ जी और केंद्र सरकार के खिलाफ अगर बोलने लग गए, बहुत सारी बात बोलेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के स्पीकर भी होते हैं। और आपने देखा होगा बहुत समय जो है वो जो है राज्यसभा के अध्यक्ष बनकर बैठते थे और विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे कि आप हमें बोलने नहीं देते। इस वक्त विपक्ष इस तैयारी में है कि हम अपना जो है राज्यसभा के अध्यक्ष बनाएं, यानी अपना उपराष्ट्रपति बनाएं जो हमारी बात को सुने। पूरा विपक्ष तो लामबंद हो ही गया है।
अब मैं आपको बताता हूं कि जो एनडीए का गुनागणित है कि 5 सांसद चिराग पासवान के और 1 सांसद जीतन राम मांझी के, अगर इनका समर्थन चाहिए तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना होगा बिहार विधानसभा में, और जीतन राम मांझी को 15-20 सीट देना होगा जैसा वो मांग रहे हैं। तो आपके सामने 6 सीट तो ये हो गया। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र में है, उनके पास 7 सांसद हैं, वो अभी भर के हुए हैं। बदला तो आज नहीं तो कल तो लिया ही जाता है, मौका आ चुका है। तो 7 सांसद और 6 यानी 13 सांसद का गुनागणित यहां पे बैठ रहा है। उधर 16 सांसद टीडीपी का है, यानी चंद्रबाबू नायडू का। अब चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निर्भर कर रहा है कि क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे अथवा जो उनके मित्र हैं जीवंत रेड्डी वो उनको अपने पाले में ले लेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो 16 और 7 कहने का मतलब यह कि 23 सांसद तो इनके पाले से गायब हो जाएगा। नवीन पटनायक से भी संपर्क किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता है राजनाथ सिंह जी। उन्होंने नवीन पटनायक की हालचाल पूछी और मामला यहीं पे आता है कि समर्थन जुटाया जाए। कुल मिलाकर एनडीए के पास जो बहुमत के आंकड़े पूरा नहीं हो रहा है, तो शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद विपक्ष के हाथ में चला जाए। और आपको याद दिला देते हैं, अगर उपराष्ट्रपति का पद विपक्ष में चला गया तो राज्यसभा के वो अध्यक्ष भी होते हैं, और राज्यसभा के अध्यक्ष होने के नाते उच्च सदन में वो स्पीकर का रोल अदा करते हैं। लेकिन फिर केंद्र सरकार को गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही ऐसा हुआ था जब केसी बालयोगी स्पीकर हुआ करते थे और 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी। कहीं ऐसा ना हो कि जो ये 17 सितंबर का शोरगुल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, यानी 75वां जन्मदिन है, और शोर इस बात का है कि उन्होंने ही रूल बनाया था कि 75 साल में लोगों को रिटायर कर देनी चाहिए। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रिटायर होंगे? सभी परिस्थितियां जो सामने नजर आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जोरदार एंट्री, विपक्ष में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव और वाम दल के नेता सबने रोड शो करके और एसआईआर के मुद्दे पर कि आपकी वोट चोरी होती है, ये नारा लगाते हैं, वोट चोर गद्दी छोर। तो सब कुछ तो इनके फेवर में नजर आ रहा है कि भैया हम बिहार का विधानसभा चुनाव जीत लेंगे, और उसी को देखते हुए चिराग पासवान अब पलटी मारने के चक्कर में, और इसलिए उन्होंने ऐसी शर्त रख दी, 4 सितंबर का आह्वान कर दिया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो हम अकेले लड़ेंगे अथवा महागठबंधन में आ जाएंगे। लेकिन महागठबंधन के साथ भी एक समस्या है, और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के साथ भी एक समस्या है। बहुजन समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, कहीं विपक्ष का खेल बिगाड़ न दे। और रही बात ये, एनडीए तनाव में इसलिए है कि उनकी बहन मायावती जी से कोई बातचीत नहीं रहती है, केवल आरोप लगाने के लिए लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है। लेकिन जिस मार्जिन वोट से महागठबंधन सत्ता में आएगी, बिहार की सत्ता में आएगी, अगर वह मार्जिन वोट बसपा ले गई तो एनडीए आ जाएगी। क्लियर सी बात है, क्योंकि यहां आंकड़ों का खेल है। अब एनडीए के साथ अगर चिराग पासवान नहीं होंगे, जीतन राम मांझी नहीं होंगे, तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वह ध्रुवीकरण हो जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि भाजपा के साथ केवल फॉरवर्ड क्लास है। ओबीसी के लोगों को महागठबंधन काटने में काफी कुछ कामयाब रही है। एससी एसटी वोट भी जो है महागठबंधन अपने पाले में डालने में काफी कामयाब रही है। लेकिन डर इस बात का सता रहा है कि बहन मायावती जी अपना जो है नीला झंडा के साथ अगर पूरे बिहार को पाट दिया नीला झंडा से, तो जो भाजपा से एससी एसटी ओबीसी वोट भागेंगे वो तमाम बसपा को पड़ जाएंगे, तो महागठबंधन को फायदा नहीं होगा।
चिराग पासवान ये कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, और भाजपा मान भी ले कि हम आपको बना देते हैं, तो जदयू से जो है नीतीश कुमार भाग जाएंगे। यानी एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। भाजपा और जदयू को समझ में नहीं आ रहा है इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाए। और अगर 9 तारीख का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उससे पहले अगर भड़कीले बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस जगदीप धनखड़ जी का आ गया, तो जो पूरे भारत की राजनीति में एक भूचाल आ जाएगी, और उपराष्ट्रपति का जो पद सोचे हुए है भाजपा के हम अपने मन मुताबिक उपराष्ट्रपति बना लेंगे, वो सारा सपना धरा का धरा रह जाएगा। अब समस्या सामने है, और नेताओं का मेल जोल, एक दूसरे के पास जाना, गुनागणित करना, किसी तरह उपराष्ट्रपति का भी पद बचाया जाए, बिहार का मुख्यमंत्री पद भी बचाया जाए। हम तमाम दर्शकों को धन्यवाद करते हैं कि आपका सहयोग, आपका समर्थन हमारे इस चैनल को प्राप्त हो रहा है। पूरी टीम खुश है। बिहारी सुल्तान चैनल हकीकत, देश की राजनीति, बिहार की राजनीति, वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कौन से नेता कहां अपना एफर्ट्स, अपनी संघर्ष को बढ़ाए हुए हैं, हर चीज हम बता रहे हैं। देश की राजनीति आपने सुन ली। बिहार विधानसभा का चुनाव में निर्दलीय अलग ताल ठोक रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत सारे नेता मरहम लगा रहे हैं, लेकिन संविधान बचाने की बात, संविधान में जो निहित हक अधिकार की बात बहुजन समाज पार्टी कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जोरदार एंट्री से बाकी लोग भयभीत हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।